अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद बेली और आज मैं आप लोगों के पास एक मुद्दा लेके आया हूं और ये अपने तमाम दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। किस्सा कुछ यूं है कि 20 तारीख की शाम को मैंने एक पेमेंट करनी थी अपने ऑनलाइन अकाउंट से। मीज़ान बैंक का मेरा अकाउंट है, तो मैंने जब उसको लॉगिन किया और पेमेंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो एरर आया कि जी आपका CNIC जो है वो एक्सपायर हो गया है, जबकि मेरा CNIC एक्सपायर नहीं हुआ। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जी आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। सुबह ब्रांच जाने के लिए मैं तैयार हुआ तो मेरी जो मिसेस हैं उनको कॉल आई उनके बैंक की तरफ से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से, कि जी आपका अकाउंट जो है वो हमने ब्लॉक कर दिया है, तो आपके पास कुछ पेमेंट्स आई हैं, वो किसने भेजी हैं? तो वाइफ ने कहा कि जी मेरे हस्बैंड ने भेजी हैं। तो उन्होंने कहा हस्बैंड ने आपको क्यों पेमेंट भेजी है? तो वाइफ ने कहा जी हस्बैंड क्यों भेजते हैं पैसे? तो उन्होंने कहा कि जी आपके हस्बैंड का जो है वो अकाउंट ब्लॉक हो गया है और मीज़ान बैंक की तरफ से हमें ईमेल आई है कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक किया जाए। मैं बड़ा हैरान, मैं फिर मीज़ान बैंक पहुंचा अपनी ब्रांच कि मैंने कहा जी ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा जी आपके अकाउंट में 12 तारीख को जो 3 लाख रुपए आए हैं वो किसने भेजे हैं आपको? तो मैंने कहा जी हमने एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज उनको दी थी और लीड जनरेशन की जो है वो फैसिलिटीज़ उनको करके दी थी, तो इसकी वजह से हमने उनको चार्ज किया 3,94,000 रुपये, जिसमें से 3 लाख उनके आए हैं। तो कह रहे नहीं, उन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट किया है और हमारे पास उनके HBL बैंक से ईमेल आई है कि वो 3 लाख रुपये का अमाउंट जो है वो होल्ड कर दें। मैंने उन साहब को फ़ोन किया। अब वो साहब जो है वो माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं, तो ज़ोहर के बाद उठते हैं। बड़ी मुश्किल से वो उनको किसी तरीके से कांटेक्ट करके उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि आबिद भाई मैं क्यों डिस्प्यूट डालूंगा, मैंने तो आपको आपकी पेमेंट की है, तो मैं बैंक जाके देखता हूँ। मैंने कहा बैंक जाने से पहले एक काम करो, ज़रा अपना लॉगिन करके देखो बैंक और चेक करो कोई ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसने जब लॉगिन किया तो पता चला उसका अकाउंट भी ब्लॉक। दूसरे दिन सुबह वो अपने बैंक पहुँचा, HBL, यानी कि कल जब वो साहब पहुँचे अपने बैंक, और आज, तो वो जब अपने बैंक गए हैं तो उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई डिस्प्यूट नहीं किया, तो मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक किया है? और आपने मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोगों के अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए, क्योंकि उसके अकाउंट से जितने भी ट्रांसफ़र हुए थे 12 तारीख के बाद से, उनके भी सबके अकाउंट ब्लॉक हैं। तो इस वक्त 11 अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। तो जब उसने पता किया तो उनको पता चला कि 10,000 रुपये की अमाउंट एक उनके अकाउंट में आई थी, उसने डिस्प्यूट क्रिएट किया है। अब वो साहब दोपहर के बाद उनको कांटेक्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ख़ुद परेशान हूँ कि 2 दिन से मेरी बैंक का जो है वो अकाउंट लॉगिन नहीं कर रहा और मैं हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ वो जवाब नहीं देते, तो मैं ब्रांच जा नहीं रहा क्योंकि रमज़ान में टाइमिंग बड़ी शॉर्ट होती है, तो मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही थी, ये तो तूने मुझे ये मसला बताया। अब वो कल जाएंगे अपने बैंक, तो उनसे पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने भी डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया, अब उनसे पता ये चलेगा कि क्या उनके पीछे भी किसी ने डिस्प्यूट डाला है, उनको भी किसी की बैंक की तरफ से ईमेल आई थी और उनका अकाउंट भी ब्लॉक हुआ है, और उनको अभी 6 बज रहे हैं, 6:15 बज रहे हैं, मेरे पास उन दोनों के भी कॉल्स आई हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे से जुड़े 3 अकाउंट, मेरा अकाउंट 4, और इन दोनों के अकाउंट के साथ इनके अकाउंट से जुड़े हुए अकाउंट्स टोटल मिला के कोई 21 अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये पूरी एक चेन है। और मेरा सवाल अब सिर्फ ये है कि ये कौन सा तरीका है कि मैंने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी, उसको इनवॉइस दिया, उससे पेमेंट आ गई, और उसके बाद आप ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक करते हो। मैंने जिन जिन को पेमेंट्स की उनके भी अकाउंट आप ब्लॉक कर देते हो। अब सारे वो जिनके अकाउंट ब्लॉक हुए हैं वो मेरे पीछे हैं, मेरा अकाउंट जिसने ब्लॉक किया है मैं उनके पीछे हूँ, उनका अकाउंट जिसने ब्लॉक किया है वो उनके पीछे हैं। तो ये तो एक अजीब सा आपने जो है वो मजाक बना के रख दिया हम लोगों का कि हम यहाँ कारोबार कैसे करें, कि एक पेमेंट के लिए आप पूरी चेन को जो है वो ब्लॉक कर रहे हो और रीज़न भी नहीं दे रहे हो। मैं अपने मीज़ान बैंक में गया, उनके पास कोई रीज़न नहीं। वो अपने HBL बैंक गया, उसके पास कोई रीज़न नहीं। वो कह रहे जी पीछे से जो है वो हमें ईमेल आई हुई है। वो भाई पता तो करो कम अज़ कम कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड करने वाले को पकड़ो ना कि उसके ज़मरे में आने वाली जितनी भी पेमेंट्स हैं, पूरी एक जो चेन है, वो सबके सब अकाउंट आपने बंद कर दिए। तो मेरा तो है ही वो एक अकाउंट और मेरी वाइफ का भी एक ही अकाउंट है। अब दोनों अकाउंट हमारे घर के बंद हैं। तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर इस तरह के कोई मामलात आपके साथ भी हो रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो कम से कम मीज़ान बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HBL बैंक और हबीब मेट्रो बैंक, इनको ज़रूर टैग कीजिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।